गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हम क्या पिछले चैप्टर में देखा था कि हम लोग रेशियो के जरिए, परसेंटेज के जरिए हम लोग कोई भी दो क्वांटिटी को, दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब चलिए इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के इसमें जब इसी परसेंट में कुछ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है तो उसको कैसे, उन प्रॉब्लम्स को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे। तो वी ऑफन कम अक्रॉस स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट देखने पड़ते हैं कि द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ इंक्रीज और हैज़ बीन हाइक बाई 5%। अक्सर ऐसे सवाल सुनने को मिल जाता है कि ऑटोमोबाइल्स के प्राइस 7% कम हो गए हैं, पेट्रोल के दाम 5% बढ़ गए हैं, है ना। प्राइस ऑफ कंप्यूटर रिड्यूस हो गए 15%। तो वी शॉल नॉट कंसिडर सम एग्जाम्पल वेयर वी नीड टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किसी परसेंट को कम या ज़्यादा करने पे कैसे उस पर प्रभाव पड़ता है और उनको कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इन चीज़ों के प्रॉब्लम्स को देखेंगे। ज़्यादा टफ नहीं, बहुत इजी है। द प्राइस ऑफ, जैसे कार है 1.5 लाख रुपए, ठीक है, लास्ट ईयर 1,50,000 थी लास्ट ईयर। इफ़ द प्राइस इज़ इंक्रीज बाई 12% दिस ईयर, अब उसकी प्राइस 12% इंक्रीज़ हो गई है, तो बताइए नेक्स्ट प्राइस क्या होगी। ठीक है, प्राइस ऑफ कार लास्ट कितनी थी, 1,50,000, 12% इंक्रीज़ हो गई है तो उसका हम लोग 12% निकाल लेंगे, यानी 18,000 रुपये बढ़ गया है। अब जो नई प्राइस आएगी, यानी ओल्ड प्राइस में जितना इंक्रीज़ हुआ है 18,000, उसको प्लस कर देंगे और हमें न्यू प्राइस मिल जाएगा। एकदम ईजी है, कुछ नहीं रखा इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक और तरीका यूनिटरी मेथड है, अगर आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। उसमें लेट कर लो, लेट द कार प्राइस लास्ट ईयर 100 था तो इंक्रीज 12% हुआ, तो इंक्रीज इन प्राइस क्या होगा, 12% ऑफ 100 12 रुपी, तो प्राइस ऑफ कार कितना हो गया 112। नाउ द प्राइस ऑफ कार लास्ट ईयर वॉज 100 एंड दिस ईयर वॉज 112। हम क्या करेंगे, इसका रेशियो निकाल लेंगे, है ना। तो इफ़ द प्राइस ऑफ 1 रुपी होता तो कितना होता, तो 112/100। इफ़ द कार वॉज दिस तो 112/100 इंटू दिस। ये एक मेथड है, आप चाहे तो इससे भी कर सकते हैं, थोड़ा लेंथी है, तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप पहले वाला मेथड ही यूज़ करें। जैसे प्राइस ऑफ कंप्यूटर 42,000 है, अगर 15% डिक्रीज़ हो जाता है तो नया प्राइस क्या होगा। ठीक है, प्राइस लिखो, ये डिक्रीज से परसेंटेज 15 है, एक्चुअल डिक्रीज़ निकाल लेंगे 15/100 इंटू दिस और आंसर आ जाएगा कितना डिक्रीज़ हुआ है। अब डिक्रीज़ हुआ है तो जाहिर सी बात है माइनस होगा, तो 42,000 में 6,300 माइनस कर दिया, आंसर आ गया। सेम चीज़ है, टाउन ऑफ पॉपुलेशन 8% इंक्रीज़ हो गई है ना। इफ़ द पॉपुलेशन इन ईयर 2018 इज दिस, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन इन ईयर 270 में कितनी रही होगी। ठीक है, देखिए गौर करने वाली बात है, इसमें बढ़ने के बाद कितना हुआ है वो दिया गया है, कितनी थी वो नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हम एग्ज्यूम कर लेंगे कि 2017 में उसकी पॉपुलेशन x थी, 8% इंक्रीज़ हुआ, तो 8% ऑफ x क्या हो जाएगा, 8/100 ऑफ x, दैट इज़ 2x। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2x/25। तो पॉपुलेशन इन ईयर 2018 क्या हो जाएगा, x प्लस 2x/225। सॉल्व किया तो 27x/25, और हमें पता है इक्वेशन से कि 27x/25 कितना है, 1,18,800। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू हमको मिल जाएगी। क्लियर। सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, अर्जुन की मंथली सैलरी इतनी है, अगर हर साल उसकी सैलरी 5% इंक्रीज होती है तो बताओ 2 साल बाद कितनी हो जाएगी। देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि पहले साल की निकालेंगे, उसकी बढ़ी हुई, उस बढ़ी हुए में अगले साल 5% इंक्रीज़ होगा, नॉट जो अभी है उसमें उससे 5%। समझने के लिए ज़रा ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में कि अर्जुन की प्रेजेंट सैलरी 25,500 है, तो कॉमन सी बात है पहले साल उसकी 5% बढ़ गई, तो 5% बढ़ने के बाद उसका क्या रुपये आया 5% का, 1,275। तो उसकी नाव एक साल बाद सैलरी कितनी हो गई, 26,755।
अब ये यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो नेक्स्ट सेकेंड ईयर होगा उसमें 1275 इंक्रीज़ नहीं होगा, क्योंकि वो तो 25,500 का 5% है। और जो नेक्स्ट ईयर होगा अब की बार 5% 26,775 का होगा, और ये अब बनेगा नया, यानी अब की साल जो सेकेंड ईयर है उसकी इंक्रीज़ होगी 1338.75, और फिर इसको ऐड करके हम लोग सैलरी निकालें। यानी आपको एक एक करके निकालना होगा, आप एक साथ दोनों को एज्यूम नहीं कर सकते। ए नंबर इज़ फर्स्ट इंक्रीज बाय 15% और उसके बाद 15% डिक्रीज़ कर दिया गया। तो बताओ उसके नेट इंक्रीज़ हुआ कि डिक्रीज़ हुआ? वैसे इंक्रीज़ होगा, पहले 15% कम वाले का 15% बढ़ा है, और जब बढ़ने के बाद वो ज़्यादा हो चुका है, अब उसका 15% क्या होगा? ज़्यादा होगा, तो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो लेट द नंबर विल बी 100, इंक्रीज परसेंटेज 15, तो इंक्रीज 15% ऑफ 100 कितना हो जाएगा? 15 बढ़ा, तो अब उसका हो गया 115। अब ये नंबर डिक्रीज़ किया गया 15%, तो अब जो 15% आएगा वो 115 का 15% होगा। ठीक है, तो यानी अब डिक्रीज़ जो हो गया 17.25 हो गया, और जो नंबर हमें मिला वो क्या निकला माइनस करके 97.75। तो यानी कितना डिक्रीज वो क्या है, कम हो गया है, और कितना कम हुआ? 2.25 कम हो गया है, माइनस करके निकाल लेंगे। तो अब डिक्रीज परसेंटेज पूछा कि डिक्रीज परसेंटेज कितना है, तो परसेंटेज निकाल लें 2.25 अपॉन 100 इंटू 100 आ गया 2.2। Another example is जैसे सैलरी ऑफ ए इज 20% मोर देन बी से, ठीक है, तो व्हाट इज द बी सैलरी, व्हाट परसेंट इज बी सैलरी लेस देन द ए, ए से कितना परसेंट लेस है। सपोज सैलरी बी की सैलरी 100 है, तो ए की सैलरी कितनी हो जाएगी? 100 प्लस 20% ऑफ 100 यानी 120 रुपये। नाउ इफ द ए सैलरी इज़ 120 और बी की सैलरी 100 है, तो ए की सैलरी अगर 1 रुपये है तो बी की सैलरी कितनी हो जाएगी? 100/120। तो इफ़ ए सैलरी इज़ 100 देन बी सैलरी इज़ 100/120 अपॉन इंटू 100, तो आ जाएगी ₹83 1/3। हैज़ बी सैलरी कितनी हो जाएगी? माइनस कर लेंगे, ए की सैलरी के बराबर आ जाएगा, और उसका परसेंटेज निकाल के 16.2/3% आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यू हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज 9.2। ओके।